हे शुद्ध ज्ञान सबका हितैषी है, हे परम हितैषी परमात्मा, हे परम ज्ञान स्वरूप परमात्मा, हे चैतन्य स्वरूप, हे आनंद स्वरूप। तुझ में जो विश्रांति पाता उसकी सदा दिवाली है, उसके लिए सदा नूतन रस है, नित्य नूतन रस, नित्य नूतन ज्ञान, नित्य नूतन प्रेम, नित्य नूतन प्रसाद उन्हीं को प्राप्त होता है जो तुझ चैतन्य की उपासना करते। ओ सब अपने अपने स्वार्थ का कुछ न कुछ चश्मा चढ़ाकर आपको किसी न किसी बंधन में बांध देंगे, लेकिन सतगुरु कहेगा कि मन तू ज्योति स्वरूप है, तू शुद्ध बुद्ध चैतन्य है। तेरा सच्चा कर्तव्य है कि तू शाश्वत है, तू नित्य है, सुख दुख अनित्य है, तू नित्य है, बचपन जवानी बुढ़ापा अनित्य है, तू भगवान का अमर अविभाज्य अंग है। तू अपना अल्प ज्ञान भगवान के ज्ञान से मिला दे, तू अपना अल्प अहम ईश्वर के मैं से मिला दे, तू अपने ज्ञान को ईश्वर के ज्ञान से मिलाकर देख, अपने मैं को ईश्वर के मैं से मिलाकर देख, अपने शाश्वतता को ईश्वर की शाश्वतता से जोड़कर देख। शरीर पैदा होके मर जाते लेकिन मरने के बाद भी तू रहता है, संसार पैदा होके मिट जाता है लेकिन परमात्मा रहता है। तो तू आत्मा है और परमात्मा का अंश है, अंश अंशी से अलग नहीं हो सकता। जैसे गहना सोने से अलग नहीं, तरंग पानी से अलग नहीं, घड़े का आकाश महाकाश से अलग नहीं, ऐसे ही है मानव तू शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है। अपने आत्म स्वभाव को जान। आत्मलाभान परम लाभम न विद्यते, आत्म सुखात परम सुखम न विद्यते, आत्मज्ञानात परम ज्ञानम न विद्यते। आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं, आत्मलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं, आत्म सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं। तो उस आत्मदेव की जिनको प्राप्ति हो गई, ऐसे पुरुषों का संग जब मिलता है तब जीवात्मा निष्कंटक मार्ग पे परमात्मा प्रसाद की प्राप्ति कर लेता है। सतगुरु चरणा मस्तक धरना, राम नाम कही दुस्तर तरना। सतगुरु के चरण में आए और भगवान का आश्रय लेके दुस्तर संसार सागर तरे। अठ सिद्धि नवनिधि सहजे पावे, अमर अभय पद सुख में आवे। अंतर चक्षु खोलने का ज्ञान हमारे पास है। आज तुम्हारे को वेद अथर्ववेद के मंत्र के आधार पर जीवन मधुमय हो, नजरिया मधुमय हो, हमारा सुख मधुमय हो, दूरगामी परिणाम की क्रियाएं हमारी मधुमय हो। तो ऐसा ऐसा हो तब हम सुखी रहे, नहीं कैसी भी परिस्थिति आए हमारे सुख को न छीन सके। अनुकूल परिस्थितियां में हम अंधी विलासिता में न गिरे और प्रतिकूल परिस्थितियों में हम भयभीत होकर दोषारोपण न करें। प्रतिकूलता सजागता के लिए आती और अनुकूलता उदारता के लिए आती है, और ये अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों साधन है, हमारा उद्देश्य साध्य है। अली पतंग मृग मीन गज एक एक रस आंच, ये एक एक विकारी रस में पड़ते हैं तो तबाह हो जाते हैं। मनुष्य तो पांचों विकारों में बेचारा फिसलता रहता है, फिर भी मधुमय ज्ञान उनको पांचों विकारों से उठाकर परमात्मा तक पहुंचा सकता है। ये अथर्ववेद का मंत्र आज सत्संग में आपने हमने सबने सोचा सुना था। तो अथर्ववेद के मंत्र के अनुसार हम मधुमय रहे, कभी दुख आए ही नहीं ऐसा बात नहीं है, लेकिन दुख का प्रभाव हम पर न पड़े, सुख का प्रभाव हम पर न पड़े। क्रोध और काम को भी हम शुद्ध ज्ञान में देखा करें
तो इससे हमारा जीवन नित्य नवीन रस, नित्य नवीन आनंद, नित्य नवीन प्रसाद जाको प्रकट करता है। त्रिबंध कर दिया, मूल बंध, उड़ियान बंध, जालंधर बंध। श्वास बाहर रोक कर बैठे हैं, नाभि से नीचे का हिस्सा संकोचन कर लिया, पेट को अंदर कर दिया, ठोड़ी को छाती के तरफ दबोच दिया, कंठ के तरफ। जहां जहां आम, वात, कफ के कण है, शरीर पकड़ा हुआ है, उधर क्रिया होगी। रक्त संचार, प्राण संचार में जहां भी रुकावट है वो साफ हो जाएगी। सुबह शाम ऐसे करने से रोज की आंतरिक स्नान की गति चलेगी और अंतर शुद्ध आरोग्य की शक्ति सुदृढ़ बनी रहेगी। मन का और तन का आरोग्य, मन का आरोग्य है विकार रहित और तन का आरोग्य है रोग रहित। बुद्धि का आरोग्य है अज्ञान रहित। स्व क्या आरोग्य है ईश्वर से दूरी रहित। स्व का आरोग्य है ईश्वर से दूरी मिट जाए। बुद्धि का आरोग्य है समता आ जाए। मन का आरोग्य है विकारों का उपयोग तो करे लेकिन उपभोग ना करे। स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, सम्मानित जीवन, जो सदा स्वस्थ है, सदा सुख रूप है, सदा सम्मान योग्य है, उस आत्मा में विश्रांति। 40 सेकंड श्वास बाहर रोका, फिर श्वास अंदर भरो, लो 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 और लो। मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर। श्वास रोक रखा। मानसिक जप और प्रीति। मेरे शुद्ध ज्ञान स्वरूप परमात्मा चैतन्य। ईश्वर ने कहा छठा मेरा उपासना का केंद्र है हृदय में मेरी धारणा करना। 7वीं उपासना का केंद्र है सदाचारी ब्राह्मणों के प्रति आदर पूज्य बुद्धि। और 8वीं उपासना है मुझ परमेश्वर को पाए हुए महापुरुष के तन से, मन से, धन से, वचन से आज्ञा पालकर भाव बंधन, क्रिया बंधन, कर्म बंधन, धारणा बंधन काट के निर्बंध आत्मा के प्रसाद में पहुंचाने वाले सतगुरु के अनुभव को अपना अनुभव बनाना। ऐसा सदगुरु तो मेरा भी आदरणीय पूजनीय होता है। मैं राम अवतार में, कृष्ण अवतार में ऐसे ही सदगुरुओं का शिष्य बनता। ये 8वीं उपासना है, सदगुरु की उपासना। जिनको सदगुरु की उपासना और सानिध्य मिल गया है उद्धव, वे शीघ्र मुझ परमेश्वर में विश्रांति योग, ज्ञान योग, भक्ति योग द्वारा सफल हो जाते। छोड़ दो श्वास।